उज्जैनी राज्य के एक छोटे से नगर में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन सुबह जब बुढ़िया अपने बेटे और बहू को जगाने के लिए गई तो देखा वह अपने बिस्तर से गायब हो गए थे और उनके जगह पर 2 पत्थर थे। यह सब देखकर उस बुढ़िया का हृदय आश्चर्य और शोक से भर उठा। वह अपने बेटे और बहू के वियोग में पागल हो गई। उसी राज्य के राजा विक्रमादित्य बहुत ही नेक दिल और प्रजावत्सल थे, जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। वह हर रात को भेष बदलकर अपने राज्य और नगर में घूमते और देखते कि उनके राज्य के लोग किस प्रकार से रहते हैं। रोज की तरह जब उनकी सभी प्रजा सो गई, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, तब राजा विक्रमादित्य रात्रि भ्रमण के लिए निकले तो चलते चलते वह वहीं जा पहुंचे जहां वह बुढ़िया रहती थी। उन्होंने देखा कि वह बुढ़िया अपने घर के द्वार पर बैठी कभी चरखा चला रही थी, कभी हुक्का पीती, कभी हंसने लगती, कभी कभी नाचने लगती, जिससे राजा विक्रमादित्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा यह जानने के लिए उस बुढ़िया के पास पहुंचकर प्रेम से पूछा, हे माता, आप ऐसा क्यों कर रही है? आपको क्या दुख है? उस बुढ़िया ने उत्तर दिया कि हे राहगीर, आप अपने रास्ते चले जाइए। यह जानकर आप क्या करेंगे? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने फिर पूछा कि आप निडर होकर बताइए, आपकी दुखों को समाधान करने की प्रयास करूंगा। बुढ़िया ने नकारते हुए कहा कि मेरे समस्या को राजा विक्रमादित्य के अलावा कोई भी हल नहीं कर सकता है। तब राजा बात सुनकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे माता, मैं ही आपका राजा विक्रमादित्य हूँ, जो रात्रि में वेश बदलकर अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकला हूँ। कृपया आप अपने दुखों को मुझे बताइए ताकि उनका समाधान मैं कर सकूं। यह बात सुनकर वह बुढ़िया तुरंत ही हाथ जोड़कर कहा कि हे राजन, यह बताने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। तब राजा विक्रमादित्य ने उसके शर्त को मानते हुए कहा कि ठीक है, आप बताइए कि आपकी शर्त क्या है। उसके बाद वह बुढ़िया आगे कहने लगी, हे राजन, यदि तुम मेरे बेटे को और बहू को ढूंढकर 6 महीने में नहीं ला पाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और मेरी यह हालत होने की वजह मेरे बेटे और बहू का रहस्य मई तरीके से गायब हो जाना है। यह बात सुनकर राजा अपने दिए वचन के अनुसार अगले सुबह राजा अपने राज्यपाट को त्याग करके और अपने वेश को बदलकर निकल जाते हैं उस गुत्थियों को सुलझाने के लिए। राजा विक्रमादित्य अवधि के केवल 1 महीने ही शेष बचे थे। दिन ढल चुका था जब राजा विक्रमादित्य खोजते हुए एक नदी के किनारे पहुंचकर अधिक थकान की वजह से वहीं बैठकर सोचने लगे कि वह दिन भी होने को आया है जिससे मेरी मृत्यु भी निकट आ रही है। नदी के ठंडी हवाओं के आगोश में बैठे राजा विक्रमादित्य सोच ही रहे थे, तभी उनको उसी नदी के दूसरे किनारे से एक कपड़े धोने की आवाज आती प्रतीत हुई। वह उठ खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उस रात के अंधेरे में एक औरत जल्दी जल्दी कपड़े धो रही है। वह आश्चर्य से भर उठे, इतनी रात गए, कौन कपड़े धो रही है? विक्रमादित्य उसके पास पहुंचकर उस कपड़े धो रहे धोबीन से पूछा कि हे देवी, इतनी रात गए, आप कपड़े क्यों धो रही हो? कौन सी जरूरत आन पड़ी है? कपड़े तो दिन में भी धोया जा सकता है। तब धोबीन कहती है, हे राजन, मेरी एक पुत्री चित्रलेखा है जो अभी तक सूरज का मुख नहीं देखा है। उसके जितने भी कर्म होते हैं वह सभी रात के समय में होते हैं, इसीलिए इतनी रात्रि को धोना पड़ रहा है। यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य एकदम से चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दिन का सूरज भी न देखा हो। इतनी बात सोचते हुए वह वापस पुनः उसी स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। भोर हो चली थी। इधर एक तरफ उस बुढ़िया के बेटे और बहू और दूसरी तरफ ये धोबिन की बेटी चित्रलेखा, दोनों ही बातें राजा विक्रमादित्य को व्यथित कर रही थी। तभी एक तरफ से धूप की भीनी भीनी खुशबू उनके नथुनों में पड़ने लगी। उन्होंने देखा कि वही नदी के ओट में मंदिर के परिसर में एक धर्मात्मा साधु भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जो बहुत ही सिद्ध पुरुष लग रहे थे। राजा विक्रमादित्य बिना देरी किए उस सिद्ध पुरुष के पास पहुंचकर हाथों को जोड़ा और घुटने के बल बैठकर स्तुति खत्म होने की प्रतीक्षा करने लगे। वह महात्मा स्तुति खत्म करने के बाद अपनी आंखें खोली और राजा विक्रमादित्य की ओर देखते हुए बोले, हे राजन, आप बहुत चिंतित और दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? राजा अपना परिचय देते हुए कहते हैं, हे भगवान, मैं उज्जैनी राज्य का राजा विक्रमादित्य हूँ और एक बेवश लाचार बुढ़िया के बेटे और बहू के खोज में निकला हूँ। उस बुढ़िया की शर्त के मुताबिक यदि 6 महीने में उनको नहीं ढूंढ पाया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना बात सुनकर वह साधु कहते हैं, हे राजन, आज तक मैंने केवल आपके गाथाओं के बारे में सुना था, लेकिन आज वह देख भी लिया आप कितने ही महान कर्तव्य पर निकले हैं। जिस देश के राजा आप जैसे होगा, उस देश की प्रजा को कभी भी निराश और दुखी नहीं रह सकती। हे राजन, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको धोबिन की स्त्री से विवाह करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। इतनी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर उस धोबिन के घर चल दिए। राजा वहां पहुंचकर जैसे उन्होंने विवाह का प्रस्ताव चित्रलेखा के माता पिता के समक्ष रखा, उन्होंने स्वीकृति दे दी और विवाह करा दिया। विवाह के बाद राजा उन्हीं
उन्हीं के घर रहने लगे। लेकिन चित्रलेखा नहीं अपने रूप को राजा को दिखाया और न ही उनसे बातें की। कोई भी बात होती तो अपनी दासी के माध्यम से कह देती। राजा विक्रमादित्य के मुख पर अब भी चिंता की रेखाएं थीं। चित्रलेखा की रहस्यमयी चुप्पी, उसका दिन भर सोना और दासी के जरिए संवाद, इन सब के पीछे कोई गहरा भेद छुपा था। उसी बेचैनी में वह फिर उसी साधु के चरणों में जा पहुंचे। वह त्रिकालदर्शी साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराऊं जो चित्रलेखा और उसकी दासी के जीवन के पीछे छुपा है। वह बोले, चित्रलेखा और उसकी दासी बनी उसकी बहन कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, बल्कि वह एक इंद्रलोक की अप्सराएं चित्रलेखा और तिलोत्तमा है, जो रात्रि के समय में इंद्र की सभा में नृत्य करने जाती है। हे राजन, यह धोबी और धोबिन पिछले जन्म में राजा चंद्रसेन और रानी विशाखा थे, जो स्वर्णगिरी नामक समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। राजा चंद्रसेन और रानी विशाखा धर्मपरायण, न्यायप्रिय थे। राजा और रानी के संतान न होने के वजह से दोनों बहुत दुखी रहते थे। वह सुबह और शाम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते और उनसे अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहते। उन्हीं के कृपया से कुछ सालों के बाद 2 पुत्रियों का जन्म हुआ, चित्रलेखा और तिलोत्तमा, जो अवर्णनीय सुंदरता की धनी थी। राजा रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके महल में संतान होने से वह बहुत खुश थे। संतान प्राप्ति को राजा और रानी भगवान का दिया वरदान माना। उसी के वजह से भगवान विष्णु के तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उसके अगले दिन ही एक अघोरी साधु भिक्षा मांगते हुए उन्हीं भगवान का दिया वरदान माना। उसी के वजह से भगवान विष्णु के तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उसके अगले दिन ही एक अघोरी साधु भिक्षा मांगते हुए उनके राजमहल के द्वार पर आया। उस समय महल लगभग खाली था। चित्रलेखा ध्यान मग्न होकर निद्रा में लीन थी और उसकी बहन किसी अंदरूनी कार्य में व्यस्त थी। साधु ने आवाजें दी पर कोई बाहर न आया। उसकी भूख और प्यास बढ़ती गई। उसका संयम टूटा और उसका क्रोध भयानक रूप ले बैठा। जब चित्रलेखा की बहन बाहर आई और विनम्रता से क्षमा याचना करते हुए सब हाल बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रोधित साधु ने क्रोधपूर्ण वाणी में शाप देते हुए कहा, आज तुम लोगों ने इस भूख प्यास से तड़प रहे साधु को भोजन का एक निवाला नहीं दिया। तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। जो नींद में मदमस्त राजकुमारी है, उस रात्रि के समय में इंद्रलोक में नृत्य करेगी और पूरे दिन सोएगी, कभी भी सूरज का मुख नहीं देख सकेगी। और फिर उसने उसकी बहन को भी शाप दिया, तू उसकी दासी बनकर जन्म जन्म तक उसकी सेवा में बंधी रहेगी और तीर्थ पर गए तुम्हारे माता पिता का मृत्यु एक घटना में हो जाएगी। इतना कहकर वह साधु वहाँ से चला गया। शाप लगते ही सब कुछ विनाश हो गया। साधु आगे कहा, हे राजन, उसके कुछ साल बाद राजा चंद्रसेन और रानी विशाखा धोबी और धोबिन के एक रूप में धरती पर गरीब रूप में जन्म लिए। इधर उनकी पुत्रियां चित्रलेखा और तिलोत्तमा, जो पुनः उन्हीं के पुत्री के रूप में जन्म लिए। इसीलिए हे राजन, उस अघोरी साधु के श्राप के कारण राजकुमारी चित्रलेखा दिन के समय सोती और रात्रि के पहर में सज धज कर एक अप्सरा बन जाती, और जब सभी सो जाते तो वह घर के पिछले हिस्से से निकलती और वही एक बहुत बड़ा वृक्ष के नीचे एक मड़ियों मोतियों से जड़े एक सोने का उड़न खटोला आता और उसे उड़ाकर इंद्रलोक ले जाता। हे राजन, दूसरी तरफ उस बुढ़िया के बेटे और बहू उसी लोक में रसोइया का काम करते हैं। आगे साधु ने बगल में रखी कमंडल से 3 गोलियां निकाली और राजा को देते हुए कहा कि इन तीनों गोलियों में से हर एक दिन एक गोली को अपने जुबान के नीचे दबा लेने से अदृश्य हो जाएंगे और बाहर निकाल लेने से फिर आप दिखने लगेंगे। राजा उन गोलियां को लेकर फिर वापस धोबी और धोबिन के झोपड़ी की ओर चले गए। जैसे ही रात हुई, राजा ने भोजन किया और सोने का नाटक करने लगे। इधर चित्रलेखा तैयार होकर निकल उसी पेड़ के नीचे जाती और उड़न खटोला का इंतजार करने लगती है। राजा विक्रमादित्य धीरे से उठते और साधु के द्वारा दी गई गोलियां मुख में डाल